गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा लेसन 4 स्टार्ट किया जा रहा है। लेसन 4 का नाम ही आपके मांग की कीमत लोच दिया हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसे ED कहा जाता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ED, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं EP, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं EP। मतलब यहाँ पर मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है हमारी, शॉर्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच कहें या मांग की लोच कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ED ये मैंने कैपिटल लिखा था, ये मैंने स्मॉल के अंदर लिखा है। यहाँ पर चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। EP भी इसे कहा जाता है, मांग की कीमत लोच, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड। यही वही वाली बात है, आपके दोनों वर्ड जो हैं आपके स्मॉल लेटर के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर एक वर्ड कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में दे रखा है। हम किसी भी तरीके से इसको लिखें इन चारों वे में, मतलब उसका एक ही होगा, मांग की कीमत लोच या प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों, हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था मांग किसे कहते हैं, मांग के प्रकार, कीमत से प्रभावित होती है मांग। मांग का नियम पढ़ा था आपने, जिसके अंतर्गत मांग और कीमत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम एक उससे आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। सबसे पहले आपको इस शब्द से परिचित होना है, लोच या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम ये तो पढ़ते हैं मांग के अंदर, मांग के नियम के अंतर्गत, कि कीमत और मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मात्रा कम होगी, कीमत कम होगी तो मात्रा अधिक होगी। लेकिन वास्तव में कीमत दुगनी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा आधी हुई, आधी से अधिक कम हुई या आधी से कम हुई, ये पता हमें किससे लगता है? मांग की लोच को ज्ञात करके ही इस बात का हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे मुख्य रूप से मांग की लोच के संदर्भ में श्रीमती रॉबिन्सन की परिभाषा को मुख्य स्थान दिया जाता है। इनकी परिभाषा आपके बुक में दे रखी है, मैं वहीं से अध्ययन कर रही हूँ। फॉर्मूले के अंतर्गत आपको बाद में मैं समझाती हूँ। मांग की कीमत लोच श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर मतलब उसके परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। फिर से समझने का प्रयास करना बच्चों। वस्तु की कीमत में जरा सा भी परिवर्तन करो, चाहे उसमें वृद्धि करो चाहे उसमें कमी करो। प्रारंभिक कीमत होती है, उसमें वृद्धि करोगे, मान लो 10 रुपये कीमत है तो 20 रुपये हो गई, 15 रुपये हो गई, 25 रुपये हो गई, 50 रुपये, ये वृद्धि कहलाती है। और कीमत में कमी करते हो तो 10 रुपये यदि प्रारंभिक कीमत है तो 5 रुपये हो गई, 8 रुपये हो गई, 2.5 रुपये हो गई, 3 रुपये हो गई, 2 रुपये हो गई, ये सब उसकी कमी कहलाएगी। तो वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर उसके प्रत्युत्तर में मांगी जाने वाली मात्रा परिवर्तित होगी। यदि कीमत कम हुई है तो मात्रा बढ़ेगी और कीमत में वृद्धि हुई है तो मात्रा में कमी होगी। वस्तु की कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। इसका फॉर्मूला यही है बच्चों। सूत्र के रूप में मांग की जो लोच का फॉर्मूला आपके दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच या EP इक्वल टू मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन
मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन आप किसे कहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है मांग में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है जो परिवर्तित मांग है उसको माइनस कर दो, किससे, प्रारंभिक मांग से, प्रारंभिक मांग से, और फिर डिवाइड कर दो प्रारंभिक मांग से, तो जो प्राप्त होगा आपको वो क्या कहलाएगा, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने लैंग्वेज में सेंटेंस के रूप में लिखा है ना, परिवर्तित मांग माइनस प्रारंभिक मांग डिवाइडेड प्रारंभिक मांग। यदि हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, Q1, Q1 क्या है हमारी परिवर्तित मांग, माइनस Q क्या है हमारी प्रारंभिक मांग, दोनों को डिवाइड कर दिया गया है मेरे द्वारा यहाँ पर किससे, प्रारंभिक मांग से। तो ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो Q1 माइनस Q होता है इसे क्या कहते हैं शॉर्ट के अंदर बच्चों, डेल्टा Q, डेल्टा Q से इसको डिनोट किया जाता है। और ये जो Q है प्रारंभिक मांग, इसे हम Q के द्वारा ही डिनोट करेंगे, Q है ना इसके अंतर्गत, ये प्रारंभिक मांग, डेल्टा Q दोनों के बीच का डिफरेंस या परिवर्तनशील मांग कहलाएगी। जो भी उनका डिफरेंस आया है, प्रारंभिक मांग और परिवर्तित मांग का डिफरेंस ही आपका डेल्टा Q कहलाता है। अब हमारा दूसरा वर्ड है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब होता है परिवर्तित कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत डिवाइडेड प्रारंभिक कीमत। इसको यदि हम शॉर्ट में लिखते हैं तो परिवर्तित कीमत को हम क्या लिखेंगे, P1, क्या लिखेंगे, P1 माइनस P, P क्या है प्रारंभिक कीमत, और डिवाइड के साइन के बाद P, P1 माइनस P को हम डेल्टा P कह सकते हैं, और P तो हमारा P है ही प्रारंभिक कीमत जो हमारी दी हुई है। अब यदि हमारे द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जाती है तो शॉर्ट में हम डेल्टा Q डिवाइडेड Q, फिर पूरा का पूरा साइन डेल्टा P डिवाइडेड P भी लिख सकते हैं, या एक और तरीके से लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा Q डिवाइडेड डेल्टा C इंटू P डिवाइडेड Q। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, मांग की लोच का। इसका फॉर्मूला है क्या हमारा, मांग की लोच का। बच्चों अब हमारे द्वारा इसको दो उदाहरणों के द्वारा आपकी बुक में दे रखे हैं, दोनों उदाहरण, उसकी सहायता से समझा जाएगा। समझने का प्रयास करना। मैंने आपको बताया है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। कीमत दुगनी हो गई तो मांगी गई मात्रा आधी भी हो सकती है, आधी से अधिक भी कम हो सकती है, और आधी से कम हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो अध्ययन किया जाता है कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में कितना अनुपातिक परिवर्तन हुआ है, इसे ही मांग की लोच कहते हैं। अब मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, ध्यान से करना, समझना। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक बार रीडिंग कर दूंगी और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगी। यहाँ पर किस तरह से किया गया है ये क्वेश्चन, या मांग की लोच की गणितीय तरीके से किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पर हमारे बुक के अंदर हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में 10% के गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हम सारी सूचनाओं को शॉर्ट में लिख लेंगे। पहली सूचना क्या दे रखी है, वस्तु की कीमत में 10% गिरने से कीमत में परिवर्तन कितना दे रखा है, 10%। कितना दे रखा है बच्चों, 10% कमी हो गई, यही बता रखा है इसने। दूसरी सूचना दे रखी है इसने, मांग से मतलब प्रारंभिक मांग,
मांग जो दे रखी है इसने कितनी दे रखी है 10 इकाई। परिवर्तित मांग, परिवर्तित मांग इसने कितनी दे रखी है आपको 14 इकाई। और इसने हमसे पूछा है मांग की लोच कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने शॉर्ट में उतार लिया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर पहली सूचना जो दे रखी है कीमत में परिवर्तन 10% की कमी आई है। प्रारंभिक मांग जो थी 10 इकाई थी, परिवर्तित मांग 14 इकाई थी और हमसे मांग की लोच पूछा गया है। सबसे पहले जब हमारे पास कीमत में परिवर्तन प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम मात्रा में परिवर्तन भी निकालेंगे। मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ प्रतिशत में, मात्रा में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q डिवाइडेड Q इंटू 100। यदि कीमत में कमी हुई है तो मात्रा में क्या हुई है वृद्धि दिखाई दे रही है आपको, मात्रा में वृद्धि होगी। अभी कितने प्रतिशत हुई है उसका उन दोनों का अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। पहले मात्रा में परिवर्तन निकालेंगे। Q1 हमारी क्या है परिवर्तित मांग, इसको क्या बोलते हैं Q1, और ये क्या है हमारी Q। Q1 की जगह हम क्या लिखे 14 इकाई, Q की जगह हम क्या लिखे 10 इकाई बटा 10। 100 तो प्रतिशत का होता ही है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 14 में से 10 गए 4, 4 को 10 से गुना करोगे क्या आएगा 40%। क्या है मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत में दे रखा है बच्चों। अब यदि हमें मांग की लोच निकालनी है तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है यहाँ पर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 40 है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10 है। काटोगे 4 आ गया। मांग की लोच क्या दिखाई दे रही है आपको 4। ये जो मांग की लोच 4 आई है, 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों इकाई से। हमेशा मांग की लोच का अध्ययन इकाई के आधार पे किया जाता है। ईपी हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए। यदि 1 से अधिक है तो हमारी मांग की लोच कैसी होगी ग्रेटर देन। कीमत में 10% की कमी होने पर मात्रा में 4 गुना वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि मांग की लोच इकाई से अधिक है। कीमत के कम परिवर्तन पर भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। एक और क्वेश्चन आपके दे रखा है इसी के अंतर्गत आपकी बुक में, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ बच्चों। दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे दिया हुआ है जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत सूचनाओं को हम लिखते आते हैं। प्राइस दे रखी है प्रारंभिक प्राइस के अंदर है 7 रुपीज और परिवर्तित प्राइस के अंतर्गत कितनी दे रखी है P1 के अंतर्गत कितनी दे रखी है 10 रुपीज। यहाँ पर हमारी प्रारंभिक मात्रा लिख लेते हैं या परिवर्तित मात्रा को ले लेंगे। 10 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, मांग कितनी है 6 इकाई, अब कितनी रह गई 4 इकाई। हमें क्या ज्ञात करना है, इस स्थिति में मांग की लोच की गणना कीजिए। चाहे मांग की लोच बोले चाहे मांग की कीमत लोच बोले बच्चों एक ही मतलब होता है। यहाँ पर हमारे द्वारा मांग की लोच को जो सूचनाएं हमें दी होती हैं उसके आधार पर मांग की लोच का फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा वो फॉर्मूला होगा EP इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड Q। सबसे पहले डेल्टा Q निकाल लें हम। डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है
Q1 माइनस Q, क्या आया? Q1 की जगह क्या लिखूं? 4 माइनस 6, क्या आया? -2। -2 क्योंकि कीमत और मात्रा के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारे इस माइनस के साइन को यदि इग्नोर भी कर दिया जाता है बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 भी लिख सकता है और -2 लिखते हैं तो भी हमारा चलेगा। इसी तरह से हमारे द्वारा अब डेल्टा P निकाला जाएगा। पहले तो हमने डेल्टा Q निकाला, डेल्टा Q कितना आया हमारा? -2। अब हम डेल्टा P निकालेंगे। यहाँ फॉर्मूले में दे रखा है डेल्टा P। डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला P1 माइनस P होता है। P1 परिवर्तित कितनी है कीमत? 10 रुपये माइनस 7 रुपये, 10 और 7 का डिफरेंस 3 आ गया। ये क्या है अपना? डेल्टा P। ये क्या है हमारा? डेल्टा Q। अब हम फॉर्मूले के अंदर अपनी डिजिट पुट कर लें। डेल्टा Q की जगह क्या लिखेंगे? -2। डेल्टा P की जगह 3 इंटू यहाँ पर प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है? 7 रुपीज़। प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों? 4 इकाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 7 के अंदर भाग दो बच्चों 6 का, 6 एकम 6, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 6 जा 36, 1.16 1.16 आ गई। 1 से अधिक है, ये काटने पर कितना आएगा? -1.16। ये जो मांग की लोच हमेशा मैंने अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, एक से अध्ययन किया जाता है, इकाई से अध्ययन किया जाता है। यदि इकाई से अधिक होती है हमारी मांग की लोच तो उसका मतलब है EP इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पाई जाएगी। बच्चों ये जो मैंने बोला है EP इज ग्रेटर देन 1, EP इज लेस देन 1, ये कैसे? ये मांग की लोच की श्रेणियां हैं, वो कल के लेक्चर में आपको पढ़ाई जाएंगी। मांग की लोच की श्रेणियां या कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स अपनी कॉपी में करके मेरी को जरूर सेंड कर दें। थैंक यू।